नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वदेश पर एक बार फिर बातें सितारों की। जी हाँ, तस्वीर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। हम बात आज ऋतिक रोशन नहीं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, बल्कि अग्निपथ में ऋतिक रोशन की बहन बनी शिक्षा से आपको मिलवाएंगे। साल 2012 में आई ऋतिक रोशन की अग्निपथ को कोई भला कोई कैसे भूल सकता है। इस फिल्म को आप कुछ देर के लिए भले ही भूल जाएंगे, मगर आप फिल्म में ऋतिक रोशन का किरदार निभाने वाली उसकी मासूम बहन को कौन भूल सकता है। जी हाँ, फिल्म में ऋतिक रोशन की बहन ने अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी मासूमियत और खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीत लिया था। मगर क्या आपको पता है कि मासूम से दिखने वाली वो लड़की आजकल कहाँ है, कैसी है और क्या कर रही है? और बस इसीलिए हम आपको सीधे मिलवाएंगे मासूम से दिखने वाली अग्निपथ की शिक्षा यानी कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस कनिका तिवारी से। जी हाँ, इस समय जहां पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस समय युवाओं को मोटिवेट करने के लिए हम अग्निपथ की शिक्षा यानी कि कनिका तिवारी से आपको मिलाएंगे, जो आपको आज अपनी पूरी जर्नी के बारे में, कैसे अग्निपथ में उन्हें किरदार मिला, हजारों ऑडिशन के बाद कनिका का सिलेक्शन हुआ जो ऋतिक रोशन की भी बहन बनी, और अब पहली ही फिल्म के बाद कनिका तिवारी को पूरा भारत जानने लगा। जी हाँ, पहली ही फिल्म से कनिका को सफलता मिली। आपको बता दें 7,000 लड़कियों के ऑडिशन हुए थे, उसके बाद कनिका तिवारी का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद ऋतिक रोशन की बहन बनी शिक्षा। अग्निपथ में उनका नाम शिक्षा था। और मासूम से दिखने वाली कनिका अब आप तस्वीरों में देखें काफी हॉट और ग्लैमरस हो गई है। और 7,000 लड़कियों का ऑडिशन हुआ, उसके बाद कनिका का सिलेक्शन हुआ। आपको बता दें तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी कनिका काफी मंजी हुई है। तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काफी उनका नाम है बॉलीवुड के अलावा। वहीं बात करें कनिका की, तो कनिका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली है और भोपाल से लेकर मुंबई तक का सफर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भोपाल की बेटी कनिका तिवारी मुंबई तक पहुंची और पहली ही फिल्म के बाद पूरा देश उन्हें जानने लगा। मासूम से दिखने वाली ये कनिका हॉट और ग्लैमरस कैसी हुई वो भी हम आपको बताएंगे। हंसी के मंत्र कैसे खुश रहा जाए, और इस समय जो दूसरी लहर है वो युवाओं पर काफी प्रभाव डाल रही है, तो युवाओं को क्या करना चाहिए इस समय, कनिका की दिनचर्या कैसी है, कैसे जीती है कनिका। आपको बता दें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कनिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की। एक्ट्रेस के अलावा वे मॉडल भी रही है और मॉडल्स की दुनिया से निकल वे फिर एक्ट्रेस बनी। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था और उसके बाद मुंबई जाकर उन्होंने ऑडिशन दिए और 7,000 ऑडिशन के बाद फिल्म अग्निपथ में कनिका तिवारी को एंट्री मिली। उसके बाद क्या था, शिक्षा बन गई। शिक्षा ऋतिक रोशन की बहन बनी और प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन के अलावा शिक्षा को भी हर कोई जानने लगा, क्योंकि कनिका तिवारी की जो एक्टिंग थी, मासूमियत उनके चेहरे पर काफी उसमें दिखाई दी। एक रियल एक्टिंग कनिका ने की, जिसके बाद हर कोई कनिका को पसंद करने लगा। और बता दें कि छोटे पर्दे की एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी की कजिन भी है कनिका तिवारी। तो बता दें कनिका तिवारी की जो फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं पर्दे से, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे से जुड़ी हुई है। लेकिन खास बात यह है इसमें कि जब अग्निपथ की शूटिंग चल रही थी, अग्निपथ के ऑडिशन होने थे, तब कनिका 10वीं में थी, यानी कि 10वीं बोर्ड दे रही थी। और उस समय कितनी परेशानी हुई वो भी हम आपको बताएंगे, उनकी पूरी जर्नी के बारे में कि कैसे भोपाल से निकलकर मुंबई तक कनिका तिवारी पहुंची। आपको बता दें सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है कनिका। उनके तमाम सोशल मीडिया पेजेस हैं, फैंस के पेजेस बने हुए हैं, फैंस उन्हें काफ़ी फॉलो करते हैं। उनकी एज के जो लोग हैं वो उन्हें काफ़ी फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर हो चाहे सोशल नेटवर्किंग की तमाम साइट्स की हम बात करें, स्नैपचैट, फेसबुक, सभी पर कनिका एक्टिव नजर आती है। आपको बता दें इस समय पूरी इंडस्ट्री बंद है, ऐसे में कुछ सितारों से हम आपको मिलवाते हैं जो आप तक पहुंचते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इस समय सितारों का आप तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्री बंद है, सीरियल्स की शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही है। ऐसे में हर रोज हम सितारों से बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में उनसे जानते हैं, ताकि आप लोग अपने सितारों से कनेक्ट रहें। बात करें कनिका की, तो कनिका पहले मॉडलिंग की दुनिया में उतरी, मॉडलिंग उन्होंने किया, उसके बाद एक्टिंग की दुनिया में उतरी और पहली ही फिल्म अग्निपथ से कनिका फेमस हो गई।
और बता दें, फिल्म अग्निपथ के बाद कनिका का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जब वे भोपाल आई तब कैसे दर्शकों दोस्तों से कनेक्ट हुई, फैमिली में क्या कुछ माहौल रहा, ये सब हम आपको बताएंगे। कनिका से हम आपकी बात कर सीधे आपको मिलवाएंगे। लेकिन कनिका की यदि बात करें तो कनिका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली है। भोपाल से उनकी पढ़ाई पूरी हुई है। मॉडलिंग कनिका करती थी, अब फिल्मों में है। बता दें, बॉलीवुड के अलावा कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी कनिका रही है। और चलिए, कनिका से तो हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद जल्द ही मुलाकात होगी। बने रहिए स्वदेश के साथ। खबर देश की, खबर दुनिया की, खबर आपके प्रदेश की, खबरों के पीछे का हर सच की तह तक जाने का जज्बा और जुनून, पड़ताल के बाद हर खबर आप तक। खबर नहीं, सिर्फ सच। स्वदेश न्यूज पर। स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। नमस्ते, कृपया मास्क लगाएं और प्लीज खरा खा के रोड पे ना थूके। Hello everyone. In this pandemic, please wear mask and maintain social distancing. Be safe. धन्यवाद। कोरोना से बचना है तो 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। नमस्ते। देश को सुरक्षित रखना है तो 2 गज की दूरी बनाए रखें एवं मास्क अवश्य लगाएं। धन्यवाद। गाइस, मेरा नाम है काव्य। आज मैं पूज्य कोरोना जैसी महामारी से अपने परिवारों को बचाना है तो 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। मैं आपको बताऊं, आप बोलिए और बात आए। नाम अभिता अग्रवाल है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप घर पे रहिए, मास्क पहने और स्वस्थ भोजन खाइए। मेरा नाम है नारायणा खान। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी। नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र काला। मेरी आप सभी से विनती है कि कृपया करके घर से बाहर न निकलें। ये कोरोना जो दूसरी लहर है, ये कमबख्त बहुत ही खतरनाक है, बिल्कुल काल में है। ये काल बन के चारों तरफ घूम रही है। कृपया करके इससे बचिए। पिछली बार जब ये आया था तब वो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन ये जो दूसरी लहर है, समझो ये पूरी की पूरी फिल्म है। और इस फिल्म को न देखें। कृपया करके इससे बचें और अपने घर में रहें। ठाकुर जी आपकी कृपा करेंगे, बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यशवी सिंह। कोरोना महामारी से बचने के लिए 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुजान प्रताप सिंह है। कोरोना महामारी से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। आप लोगों से अपील करता हूँ कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें और सावधानी बरतें। मेरा नाम पनिका अग्रवाल है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि घर पर रहिए और मास्क पहनिए। हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ यशवी नागिया। 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। Namaste everyone, my name is Aradhya Verma. I need a help to save my country and my people.
Please wear a mask and keep social distancing. Thank you. Hey everyone, my name is Satya Verma. मैं आज ये बोलने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि stay home, stay safe, wear your mask, keep social distancing. Thank you. Hello everyone. In this pandemic, please wear mask and maintain social distancing. Be safe. धन्यवाद. नमस्ते, मेरा नाम है आया वर्मा। कृपया मास्क लगाएं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको सीधे लिए चलेंगे अग्निपथ में ऋतिक रोशन की बहन का किरदार निभाने वाली शिक्षा यानी कि कनिका तिवारी के पास। जी हाँ, कनिका तिवारी की पूरी जर्नी के बारे में हम आपको बताएंगे। जो आज हमने जो चर्चा रखी है उसमें हम कनिका तिवारी से जानेंगे कि आखिर भोपाल से मुंबई तक कैसे पहुंची कनिका तिवारी। पहली ही मूवी में इतनी फेमस हुई कि आज पूरे देश में हर कोई उन्हें जानता है और युवा जो है इस वर्ग के उनसे काफी कुछ सीखते हैं, क्योंकि पहली ही फिल्म अग्निपथ जिसमें ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और उन्हीं के साथ शिक्षा जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकली, मुंबई तक पहुंची और पहली ही फिल्म के बाद इतनी फेमस हुई कि आज हर कोई कनिका यानी कि शिक्षा को जानता है। तो चलिए सीधे उन्हीं के पास ले चलते हैं ऋतिक रोशन की बहन का किरदार निभाने वाली शिक्षा यानी कि कनिका तिवारी के पास। कनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। थैंक यू। कनिका जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, मुझे बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। बिल्कुल। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है कनिका, और कोरोना पैंडेमिक में जहां तमाम लोग घर के अंदर है, इसी बीच हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरी लहर आई है उसमें युवाओं पर काफी असर डाल रही है। ऐसे में उन युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी देखिए, सबसे पहला मेरा संदेश तो यही रहेगा, मास्क लगाइए, कंटिन्यूअसली आप हैंड सैनिटाइज करते रहिए और जितना हो सके घर पे ही रहिए। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, जब तक कोई एक्चुअल बाहर जाने का रीजन ना हो, तब तक बाहर मत निकलिए घर से। और जितना आप घर पे रह सकते हो उतना आप सेफ रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली है, आपके पूरे रिलेटिव्स हैं, तो उन सब के लिए आप लोग को रहना पड़ेगा। एंड जितने जल्दी आप वैक्सीनेट करा सकते हैं, वैक्सीनेशन ले सकते हैं, उतनी जल्दी आप वैक्सीनेटेड हो जाइए। जी कनिका, बिल्कुल ये संदेश अभी तक लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी भी है कि घर में रहें। अब चलिए कनिका की थोड़ी सी लाइफ के बारे में हम जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैं आप और भोपाल से मुंबई तक पहुंची। ये सफर आपका कैसा रहा? कैसे मुंबई पहुंची? एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से जागा आप में? हाँ जी, मैंने ये बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया है, मुझे कभी ऐसा एक्टिंग का कीड़ा नहीं था, बिकॉज फ्रॉम माय चाइल्डहुड मैं दूसरे स्ट्रीम में जाना चाहती थी। बट आई डोंट नो कैसे हुआ, इट्स लाइक मैजिकल थिंग कि मुझे सडनली अग्निपथ के लिए कॉल आया, मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया। देन मैं मुंबई आई, मैंने ऑडिशन दिया, मैंने 6500 गर्ल्स के साथ ऑडिशंस दिया था एंड देन आई वाज द ओनली वन हु गॉट सिलेक्टेड। तो ये सब मैंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था, बट या वो सब हुआ। सो ऐसे हुआ था मेरा पूरा सिलेक्शन अग्निपथ। बिल्कुल। अग्निपथ के लिए फोन आया, बिल्कुल आपने कहा कि अग्निपथ के लिए फोन आया, लेकिन उसके पहले क्या कोई थिएटर किया है, एक्टिंग की है? क्योंकि वहां आपने बताया कि 6500 लड़कियों का ऑडिशन हुआ, उसके बाद आप सिलेक्ट हुई। नहीं, मैंने कभी थिएटर ज्वाइन नहीं किया था, बिकॉज मुझे मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था अपने आप को कि मैं एक्टिंग करियर या इस इंडस्ट्री में आऊंगी। तो क्योंकि मेरे कोई बैकग्राउंड से नहीं था, सिर्फ जस्ट माय सिस्टर जो सीरियल करती थी, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊंगी या आई एम गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो मैंने कभी इसलिए थिएटर्स वगैरह ज्वाइन नहीं किया था। बिल्कुल। अग्निपथ के लिए फोन आया कि फिल्म अग्निपथ में आपका सिलेक्शन वैसे तो हुआ नहीं था, वहां जाके सिलेक्शन हुआ। जब पहली बार सिलेक्शन हुआ तब कितनी खुशी मिली, कैसा माहौल घर में दिखा जब ये पता लगा कनिका को कि वे ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने वाली हैं? जी एक्चुअली मैंने जब जाके ऑडिशन दिया था तो मैंने ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं किया था कि अरे मेरा ऑडिशन होगा तो मैं ऐसा करूंगी, अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो मैं ऐसा करूंगी। आई जस्ट गेव माई 100% एंड आई केम बैक होम एंड देन मैं वापस अपना नॉर्मल रूटीन में लग गई थी। मेरा स्कूल, मेरे ट्यूशंस, मेरे डांस क्लास जो मैं करती थी डेली रूटीन में। एंड देन सडनली आई गॉट कॉल कि आप सिलेक्ट हो गए हो। एंड तब पहली बार कि मुझे एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था इट्स जस्ट अ ड्रीम,
शायद मैं भी एकदम से उठूंगी एंड देन आई एम गोना कम टू नो कि नहीं आई वाज स्लीपिंग। तो बहुत बिल्कुल वैसा वाला फीलिंग था। एंड जब मुझे आई वाज वेरी हैप्पी, माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, मेरे जितने रिलेटिव्स थे दे वर वेरी हैप्पी। तो मेरी दिव्यांका दी की जो मम्मी थी, शी वाज द वन जिनने मुझे ऐसा बोला था कि नहीं तुम जाओ, बिकॉज उनको फिर भी थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज था, मेरे पेरेंट्स को कोई नॉलेज नहीं था। तो एवरीवन वो हैप्पी, बहुत सब बहुत खुश थे, इवन आई वाज हैप्पी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब आई वाज एक्साइटेड प्लस लाइक इट वाज अ मिक्स्ड फीलिंग्स कि मैं वहां जाऊंगी, मैं इन लोग के साथ शूट करूंगी, एंड आई वाज नर्वस आल्सो, आई वाज हैप्पी आल्सो, आई वाज एक्साइटेड आल्सो। बिल्कुल। कनिका, जिस तरह से ऋतिक रोशन के साथ काम करना, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, संजय दत्त, काफी बड़े सितारे उसमें हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस तो हम जानेंगे ही कैसा रहा, लेकिन जब पहली बार आप सेट पर पहुंची, शूटिंग, वहां का माहौल, उससे जुड़ा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहती जो पहली बार आपके साथ हुआ हो और आपको अभी भी याद है? जी, पहली बार जब मैं सेट पे गई थी तो ऑब्वियसली मैं बहुत नई थी। मैंने कभी इसके पहले ना थिएटर्स किया था, ना कभी कोई मूवी की थी, ना कभी ऐसा कैमरा को फेस किया था। तो मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला पहले आप एक बार सेट पे आके देखो कि कैसे शूटिंग होती है, लोग कैसे काम करते हैं। लाइक फाइन। और मैं वैसे भी आई वाज वेरी यंग, तो मैं जब सबसे पहले सेट पे गई तो ऋतिक रोशन का चेजिंग सीन चल रहा था, जब मेरा किडनैप होता है वो भागते हुए आते हैं मुझे बचाने के लिए, तो वो शॉट चल रहा था। एंड फिर सबसे पहले वो उनसे मिली तो उन्होंने मुझे आके टिप्स दिया एक्टिंग को लेके, बिकॉज ऑब्वियसली इवन ही नो कि हाँ ये बहुत छोटी है, इसने कभी एक्टिंग नहीं की है, कभी इस फील्ड से नहीं जुड़ी थी। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी टिप्स दी कि कैमरे को कैसे फेस करना है, यू शुड लव एवरीथिंग अबाउट एक्टिंग। चाहे आप अगर मिट्टी में काम कर रहे हो तो आप मिट्टी से प्यार करो, पेड़ से प्यार करो, हर चीज से प्यार करो, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ विद ऑल दीज थिंग्स एंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा। फिर उसके बाद मेरा पहला जो लुक टेस्ट था वो मेरा ऋषि जी के साथ था, क्योंकि मेरा शूटिंग का स्टार्ट ही उसी सीन से होना था, जब चेजिंग सीन था, मेरा किडनैप सीन था। तो सबसे पहले मैं ऋषि जी के साथ थी, तो मैं सबसे पहले उनके साथ मेरा लुक टेस्ट हुआ, तो आई वाज वेरी नर्वस। लाइक वो ही इज लाइक अ लेजेंड, ठीक है, ही इज अ लेजेंड। और मुझे उनके साथ मेरा पहला दिन, मेरा पहला शूट, मेरा पहला दिन जब मुझे कैमरा फेस करना होगा, एंड वो भी मुझे ऋषि जी के साथ करना है। तो आई वॉज वेरी ऐसा नर्वस, प्लस आई वॉज एक्साइटेड, प्लस मैं नर्वस इसलिए थी कि ऑब्वियसली वो लोग इतने बड़े स्टार्स हैं। आई वॉज स्केर्ड कि अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो पता नहीं क्या होगा, वो लोग मुझे डांटेंगे या मुझे पता नहीं। आई वॉज वेरी नर्वस, आई वॉज वेरी स्केर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोग को आदत थी कैमरा फेस करने की। वो लोग वन टेक स्टार थे, मतलब उनको अगर एक टेक में बोला ऐसे करो तो वो लोग कर सकते, पर मैं वैसी नहीं थी। आई वॉज वेरी न्यू टू दिस, तो मैं बहुत डरी हुई थी। बट देन जब मैं लोग सबसे मिली तो आई फेल्ट सो गुड, आई फेल्ट ऐसा सो रिलीव्ड, क्योंकि जैसा मैंने इमेजिन किया था कि वो लोग ऐसा स्टारडम दिखाएंगे, ऐसा स्टार है, वो ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं था। दे वर ट्रीटिंग मी लाइक मैं उन्हीं के फैमिली की हूँ या मैं उन्हीं के सेट की हूँ। और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार इन लोग के साथ काम कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था हाँ मैं इन लोग से ऐसा रोज मिलती रहती हूँ। तो बहुत फन था, इट वाज फन एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, एंड मैंने बहुत एंजॉय किया इन लोग सबके साथ शूट करना। जी बिल्कुल। चलिए, आपने कहा कि पहली बार जब मैं पहुंची वहाँ एक अलग ही एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस, लेकिन ऋतिक रोशन की बात करें तो उन्होंने आपका एक भाई और पिता का किरदार निभाया है। उनके साथ काम करना कितना बड़ा ड्रीम था आपके लिए? अचानक से अग्निपथ का फोन आना, ये तो एक बड़ा ड्रीम बना ही, लेकिन ऋतिक रोशन के साथ काम करना, उनका भाई का किरदार, पिता का किरदार, कितना खुशी पहुंचाई है उस किरदार ने आपको, और उनके साथ काम करना, क्या कुछ एक्सपीरियंस उनसे जुड़े शेयर करना चाहेंगी? जी, मुझे पहले जब मुझे पता चला कि ऋतिक रोशन इसमें मेन लीड है और मैं उनकी सिस्टर का रोल प्ले करूंगी, आई वाज वेरी एक्साइटेड, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने उनको हमेशा टीवी में देखा है, हमेशा मूवीज में देखा है, कभी मैंने ऐसा रियल में भी नहीं देखा था। एंड मुझे ऐसा लगता ओके, सो मैं उनको पहली बार ऐसा रियलिटी में देखूंगी। एंड देन जब मैं सेट पे आई, he was very nice to me, मतलब उनने कभी मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि हाँ मैं ऋतिक रोशन हूँ। मतलब जितने लोग मेरे साथ काम करने का सपना देखते हैं, जितने लोग मेरे साथ काम करने का सोचते हैं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, उनने मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं कराया। he was treating me like a normal person, he was like a normal person, ऐसा he was बहुत अच्छा, मतलब बहुत मस्ती करते थे। जब भी मैं सेट पे जाती थी, the first thing he used to come and hug me, and then मुझसे पूछते थे और सब you slept well और ये सब। फिर उसके बाद पूरा शूटिंग का बताते थे कि आज ये वाला सीन है और तेरा ऐसा ऐसा सीन है। तो मुझे कभी कभी वो गाइड भी करते थे लाइक अ फादर, कभी कभी मुझे मेरे साथ मस्ती भी करते थे लाइक अ ब्रदर। सो बिल्कुल जैसा रील था वैसा ही रियल में भी था उनके साथ।
बिल्कुल। तो आई यानी कि रियल पूरा ऐसा लगा कि एक और फैमिली आपको अग्निपथ में मिल गई है। चलिए, ऋतिक रोशन जी, और बिल्कुल। प्रियंका चोपड़ा का किरदार उसमें काफी अच्छा रहा है। दोनों के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी, क्योंकि आप पूरे टाइम उन्हीं के साथ रही? जी, मेरी दोनों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। मेरी सबसे ज्यादा बॉन्डिंग ऋतिक के साथ ज्यादा अच्छी थी, बिकॉज मैंने उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया था सेट पे भी, और मेरे सीन्स भी उनके साथ ज्यादा थे। बट प्रियंका चोपड़ा वाज फन टू, एंड उनके साथ भी बहुत मजा आया मुझे। शी वाज पूरा ऐसा दीवा टाइप कि हाँ, मतलब आप अगर प्रियंका चोपड़ा को देखो तो यू कैन फील कि हाँ, मुझे इंडस्ट्री में अगर कहीं पहुंचना है तो मुझे इनके जैसा पहुंचना है या मुझे इनके जैसा बनना है। सो पूरा ऐसा दीवा वाला फीलिंग देती थी। एंड ऑब्वियसली अभी वो हीरोइन थी तो बिल्कुल वैसा उसी स्टारडम के साथ, उसी ऑरा के साथ वो पूरे सेट्स पे रहती थी, लोगों से बात करती थी। तो इट वाज फन। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर, बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग इन दिस इंडस्ट्री एंड बीइंग अ फेमस इन दिस इंडस्ट्री कि हाँ, मुझे मूवी लाइक अगर मुझे आगे मूवीज करनी है तो एज अ हीरोइन, एज अ जो भी कैरेक्टर, तो मुझे उनसे इन सब चीजों में बहुत सीखी। ये बिल्कुल, आपने अग्निपथ में काम किया है, संजय दत्त उसमें थे, कैटरीना कैफ भी उसमें आइटम गर्ल के रोल में दिखी, डांस करते हुए दिखाई दी। कितना कुछ सीखा आपने सभी कलाकारों से, क्योंकि उन्हें काफी समय हो गया इस इंडस्ट्री में, कनिका? जी, मुझे सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। ऑब्वियसली सब एक्सपीरियंस थे, सब इतने टाइम से इंडस्ट्री में थे, एंड आई वाज वेरी न्यू। तो मतलब मेरा ऐसा था, मैं जिन से जो चीज सीख सकती हूँ मैं सीखूंगी। तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। मैंने ऋषि सर से, ऋषि सर ऐसे थे कि वो अपने कैरेक्टर में रहते थे हमेशा, चाहे ऑन स्क्रीन हो चाहे ऑफ स्क्रीन हो। एंड देन संजय दत्त जी ऑन द अपोजिट साइड, ही वाज लाइक ऐसा, ऑन कैमरा इज डिफरेंट एंड ऑफ कैमरा इज डिफरेंट। मतलब ऑफ कैमरा खूब जोक्स क्रैक करेंगे, वो लोग मस्ती करेंगे, इसको छेड़ेंगे, डायरेक्टर को छेड़ेंगे, ऐसा करके। एंड देन जैसे ही एक्शन होता था, ही इज लाइक अ डिफरेंट पर्सनालिटी। तो मुझे सबसे बहुत कुछ ना कुछ ऐसा मिक्स सीखने को मिला कि हाँ, आप इनसे ये सीख सकते हो। ऑब्वियसली मुझे सबसे सीखने को मिला, बिकॉज़ दे वर सीनियर। बिल्कुल। कनिका, एक और बात है, जब अग्निपथ की शूटिंग चल रही थी तब आप शायद 10th क्लास में थी। मैंने 9th के एग्जाम दिए थे एंड जस्ट मैं 10th क्लास में एंटर हुई। तो फिर कैसा एक्सपीरियंस, 10th भी क्लियर करना था, इधर अग्निपथ की शूटिंग, दोनों जरूरी, ना पढ़ाई छोड़ सकते ना ही जो ड्रीम आपका पूरा हुआ था उसे छोड़ सकते। वो सफर कैसा रहा? 10th क्लास का भी एग्जाम आपको देना था, 10th की पढ़ाई भी करनी थी, वहीं ये जो अग्निपथ का मौका मिला था उसे भी आप नहीं छोड़ सकती थी। जब मुझे अग्निपथ का मिला था तो ऑब्वियसली सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को ये था कि इसके स्कूलिंग का कैसा होगा। मतलब 10th बोर्ड्स है, तब बोर्ड्स भी थे, तो 10th में बोर्ड्स कैसा क्या करेंगे। तो हम पहले सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल से मीटिंग की। मैंने प्रिंसिपल को बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे शूटिंग के लिए बुलाया जा रहा है मार्च अप्रैल से स्टार्टिंग होगा, एंड देन शेड्यूल कितना आगे जाएगा वी नेवर नो। तो शी सेड ओके। एंड देन मेरे बोर्ड्स भी थे, बट तब ऐसा था आईसी पैटर्न हो गया था, आईसीएसई। तो उसमें ऐसा होता था कि आपको दूसरे स्कूल में जाके एग्जाम्स नहीं देना, आप अपने स्कूल में ही एग्जाम्स दे सकते हो। तो फिर मेरी प्रिंसिपल से डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला ठीक है, वी विल मैनेज। ऑब्वियसली इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप दोनों चीज में से कुछ चूज नहीं कर सकते हो, या तो आप एग्जाम दो या तो आप शूटिंग करो, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड यू हैव टू डू दिस। तो मेरी प्रिंसिपल वाज वेरी सपोर्टिव। तो मैंने एग्जाम के जैसे जैसे मैंने एग्जाम्स भी क्लियर कर लिए, देन शूटिंग भी हो गई। बिल्कुल। कनिका, बॉलीवुड के अलावा कन्नड़ फिल्मों में भी, तेलुगु फिल्मों में भी आपने काम किया। कितना डिफरेंस है दोनों में, कितना मुश्किल होता है अलग अलग इंडस्ट्री में काम करना? ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा मदर लैंग्वेज है, यहाँ पे हिंदी है, तो मुझे डायलॉग्स में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट साउथ मैंने तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ में किए, तो तीनों जगह पे डिफरेंट उनके लैंग्वेजेस थे। तमिल में तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न द लैंग्वेज उनके, क्योंकि उसमें मेरी जगह कोई और नहीं बोल सकता, या मैं ऐसे नहीं कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं कर सकती कि ABCD बोल रही है एंड देन शूटिंग हो रही है। I have to deliver as a proper dialogue. I have to use ऐसा same words जो वैसे बोलते हैं with same accent। तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट भी था और डिफरेंट भी था, बिकॉज मैंने कभी साउथ लैंग्वेज नहीं सीखी है, ना मैंने कभी बोली है। प्लस साउथ, एक नॉर्थ इंडियन के लिए साउथ इंडियन लैंग्वेज यूज करना, वो भी उनके एक्सेंट के साथ, इज वेरी डिफिकल्ट। पर मुझे जैसे तैसे करना था, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स माय वर्क, आई हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स, आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू गिव माय 100% सो दैट आई कैन प्रूव माय सेल्फ कि हाँ, आई कैन डू दिस आल्सो। सो मैंने
मैं रात में बहुत कम सोती थी, मैं रात में हमेशा ऐसा डायलॉग पढ़ती रहती थी। आई यूज्ड टू पूरे ऐसा पूरा डायलॉग याद करती थी। वो लोग मुझे इंग्लिश में लिख के देते थे ताकि मुझे ज्यादा पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो, तो मैं पूरा दूसरे दिन सुबह याद करके जाती थी। एंड देन सेट पे कभी कभी ऐसा भी होता था, वो लोग ऐसा सडनली ऑन सेट पे डायलॉग्स चेंज कर देते थे या तो ऐसा मिक्स कर देते थे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट ठीक है, समहाउ आई मैनेज। और वहाँ के सारे डायरेक्टर्स वगैरह बहुत अंडरस्टैंडिंग थी उनके बीच में मेरे साथ कि हाँ ठीक है, अभी शी नॉर्थ इंडियन, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा साउथ इंडियन लाइन सीखना। तो ऑब्वियसली दे यूज्ड टू हेल्प मी, मुझे सिखाते भी थे कि हाँ इस वर्ड को ऐसे बोलो, इस वर्ड को ऐसे बोलो। तो एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव। लेकिन कनिका ने फिर भी कर दिखाया, चाहे बात करें कन्नड़ की, तेलुगु की और बॉलीवुड की। और पहली ही फिल्म में, उसके बाद से अग्निपथ में जो किरदार आपने निभाया शिक्षा का, उसके बाद सभी लोग आपके फैन हो गए। अच्छा कनिका, लाइफ के बारे में यदि बात करें तो एक्ट्रेस नहीं बनने से पहले की लाइफ और एक्ट्रेस बनने के बाद की लाइफ में क्या डिफरेंस है, क्या कुछ चेंज हुआ है लाइफ में? टू बी ऑनेस्ट, एक्ट्रेस बनने के पहले आई वाज लाइक अ टॉम गर्ल। मैं बहुत ऐसा, मुझे ज्यादा कपड़ों का इतना नॉलेज नहीं था ना, ड्रेसिंग से ऐसा लाइक हाँ ठीक है जो भी आया पहन लेती हूँ वैसे। एंड आई नेवर यूज्ड टू पेंट माय नेल्स, आई नेवर यूज्ड टू लुक आफ्टर माय स्किन। तो बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज वेरी यंग, अग्निपथ के पहले आई वाज वेरी यंग। तो उस टाइम पे 13, 14, 15 इयर्स में कोई भी चाइल्ड, कोई भी बच्चा तो सोचता भी नहीं है कि हाँ मुझे अपने स्किन की, मुझे अपने बॉडी की इतनी ध्यान देना होगा। बट देन व्हेन आई सडनली बिकेम एन एक्ट्रेस, तो मैंने ये चीज देखा, सेट पे भी मैंने ये चीज देखा, जितने लोग एक्ट्रेस थे, जितने टाइम मैंने साउथ इंडियन मूवीज भी की है, सब में फिर मैं सबका इंटरव्यूज देखती थी, they are very different, they are like they are taking care of their skin, their hair, their body की डाइट्स अलग होती थी and working out. So I started doing all that things because I wanted to be in this industry. ठीक है, so obviously I don't wanna ऐसा, मैं कहीं पे उन्नस नहीं रहना चाहती कि ये बाहर से आई है, शी इज अ न्यूकमर, शी इज आउटसाइडर, तो ये हमारे साथ कैसे कम्पीट करेगी। आई डोंट वांट टू फील लाइक दैट। तो मैं वो सब चीजें करती थी। सो ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, प्लस फेम भी बहुत डिफरेंट। मतलब जब मैं अग्निपथ के पहले, ठीक है, जितने मेरे रिलेटिव्स जानते थे, मेरे फ्रेंड्स जानते थे, मैं ऐसा भोपाल या पूरी दुनिया नहीं जानती थी। एंड देन अग्निपथ के बाद सडनली आई ऐसा गॉट दैट फेम कि हाँ मैं स्कूल में जा रही हूँ तो एवरीवन इज लाइक ऑटोग्राफ। देन मैं बाहर जाती हूँ तो सेल्फीज, ऑटोग्राफ, सब बहुत होता था। सो मुझे कहीं ना कहीं ये सब चीजें मैं एंजॉय भी कर रही थी एंड कहीं ना कहीं एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल भी फील कर रही थी कि ओके नाउ आई हैव टू बी लाइक दिस, आई हैव टू ऐसा मेक, ऐसा कंटिन्यू दिस कि हाँ अब मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, अब मुझे यही सबसे डील करना पड़ेगा, मैं ऐसा ठेले में जाके पानी पूरी नहीं खा सकती। तो बहुत सारी ऐसा डिफरेंट एक्सपीरियंस थे। बिल्कुल, आपने कहा कि कभी कभी मन करता है कि ठेले पर जाकर पानी पूरी। तो कनिका अभी कैसे जीती है अपनी लाइफ? लाइक ये कहते हैं ना कि कभी कभी मन करता है कि दोस्तों के साथ जाना है, घूमने जाना है, तब फिर कनिका क्या करती है? अभी भी वही लाइफ जीती है कनिका? कभी कभी मन करता है कि जो पहले थी वही अभी फिर से हो जाए? नहीं, ऐसा मन तो नहीं करता बिकॉज आई स्टिल एंजॉय माय लाइफ, आई स्टिल गो आउट विद माय फ्रेंड्स, आई स्टिल ऐसा ईट आउटसाइड, भले ऐसा कार में खाना पड़ता है या ठीक है अभी तो वैसे भी मास्क का चल रहा है कि हाँ मास्क पहन के आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो एक तरीके से मेरे लिए बेनिफिशियल था कि ठीक है मास्क पहन के बाहर जाओ या मास्क पहन के बाहर ऑर्डर करो तो कोई आपको पहचानेगा नहीं। बट स्टिल फिर भी कुछ लोग पहचान, भोपाल में मुझे बहुत ज्यादा लोग पहचान जाते थे बिकॉज ऑब्वियसली मैं वहीं पे रहती हूँ एंड देन एवरीवन नोस कि हाँ अग्निपथ की शिक्षा भोपाल से है, तो वो लोग पहचान जाते थे। बट ठीक है, कभी किसी ने मुझे सब परेशान नहीं किया कि अरे मैं ऐसा रिग्रेट करूंगी या मुझे बाहर जाके नहीं खाना चाहिए था। सो एवरीवन मुझे अब तक लाइफ में जितने भी मिले, चाहे वो मेरे फैंस हो, चाहे वो मेरे करियर से रिलेटेड हो, दे वर ऑल वेरी नाइस टू मी। मेरे फैंस मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं एंड even you know I'm not that much active social media पे, still वो मुझसे अभी तक मेरे साथ हैं, अब तक मेरे साथ जुड़े हुए, कोई मेरे जैसा छोड़ के नहीं गया फैंस में भी। सो इसलिए इट्स लाइक मैं जैसा पहले थी मैं अभी भी वैसे ही बिकॉज ऑफ माय फैंस। क्योंकि अगर मैं बाहर जाती हूँ, इवन इफ आई एम ईटिंग पानी पूरी, they just come and say hi to me, they just come and take selfies, तो मुझे कभी इतना awkward नहीं लगता कि हाँ ठीक है ऑब्वियसली अभी मुझे मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी ही कि ऐसा कुछ होगा लाइफ में कि लोग आके सेल्फीज लेंगे, मे बी if you are ऐसा eating outside or ऐसा doing your personal things, still people are gonna come and talk to you and that's nice. I don't
थिंक इसमें कोई बुराई है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए आई एम एन आइडल, उनके लिए आई एम समथिंग जिसके साथ वो बात करना चाहते हैं, जिसके साथ बिल्कुल। वो सेल्फी लेना चाहते हैं। सो आई काइंड ऑफ एंजॉय। बिल्कुल कनिका, कुछ सवाल आपके लिए मेरे पास हैं जो दर्शक भी आपसे आंसर चाहते हैं। कनिका, अक्सर होता है फिल्मों के बाद दर्शकों तक पहुंचना भी ज़रूरी है, हर समय उनसे कनेक्ट रहना ज़रूरी है। तमाम सोशल मीडिया साइट्स की हम बात करें, ऐसे में अगर तमाम सोशल मीडिया साइट्स कुछ समय के लिए बैन हो जाए तो फिर कनिका दर्शकों तक कैसे पहुंचेगी? और कैसा रिएक्शन होगा कि ओ माय गॉड, सारी साइट्स बैन हो गई, अब मैं क्या करूँगी? हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली बहुत टफ होगा, बिकॉज ये एक मेन सोर्स है आपको अपने फैंस तक पहुंचने का। और वैसे भी लॉकडाउन के टाइम पे इट्स लाइक योर बेसिक नीड कि आप लाइव जा सकते हो, आप उन लोग से बात कर सकते हो, आप कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हो, आप डीएम्स का रिप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली जब ये चीजें नहीं रहेंगी तो इट्स गोना बी ऐसा टफ फॉर अस टू रीच, ऐसा टू टॉक टू देम, टू टीच देम। ऑब्वियसली हम मूवीज के थ्रू जाते हैं, हम इंटरव्यूज के थ्रू जाते हैं, पर हम अब वी डोंट नो कि हम कितने लोग हमारा इंटरव्यूज देखते हैं, या कितने लोग हम मूवी के जरिए या इंटरव्यूज के जरिए हम कितने लोग तक पहुंच सकते हैं। बट एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आप आजकल हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, आजकल हर कोई ओटीटी देख रहा है, आजकल हर कोई फेसबुक, स्नैपचैट सब यूज करते हैं। तो वही एक सोर्स है जिसके कारण आप सारे अपने फैन से कनेक्ट रह सकते हो। They can ऐसा सी कि हाँ अभी क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिल्कुल। and then you can talk to them DM live और comments के। तो obviously it's gonna be tough, but फिर भी हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे उन तक पहुंचने का। बिल्कुल कनिका, But हाँ, it's gonna be अक्सर हम देखते हैं बॉलीवुड में आपने काम किया है, लेकिन ऐसा कोई क्रश कनिका का जिसके साथ कनिका काम करना चाहती है, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करती है और कनिका ये चाहती है कि वो मुझे कॉल करे और बुलाए कि हाँ मैं कनिका के साथ काम करना चाहता हूँ? ऐसा तो कोई नहीं है, मतलब जस्ट यू नो एक्सपीरियंसिंग, मतलब मैं अभी भी सीख रही हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग, आई स्टिल ऐसा वेटिंग कि मैं अच्छा काम करूँ, मैं अच्छी मूवीज करूँ, मैं जितने सेलिब्रिटीज हैं इंडस्ट्री में उन सब के साथ काम करूँ, जितने अच्छे एक्टर्स हैं उन सब के साथ काम करूँ। एंड एक्टर्स भी बहुत सारे हैं, कितने सारे लोग जो बहुत फेमस हैं, जो जिनकी मूवी जो स्टोरीज बहुत अच्छी चूज करते हैं, जैसे आयुष्मान खुराना हो गया, राजकुमार राव हो गया, एंड देन फिर उसके बाद एक ऐसा फेम का सेलिब्रिटी आते हैं जैसे वरुण धवन हो गया, ही इज लाइक ऑल इनटू एक्शंस और ये सब ऐसा पूरा रोमांटिक लव स्टोरी। तो आई वांट टू वर्क विद एवरीवन इन दिस इंडस्ट्री, मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ इसके साथ काम करना है, सिर्फ इनके साथ काम करना है। आई वांट टू वर्क विद एवरीवन। मैं जितना एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हूँ मैं उतना एक्सपीरियंस गेन करूंगी। एंड मेरा फेवरेट, एक्चुअली मेरा कोई फेवरेट नहीं है, आई एडमायर एवरीवन। सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा मुझे, लाइक सब में कोई ना कोई आदत होगी, सब में कोई ना कोई ऐसा एक्टिंग स्किल्स होंगी जो मुझे सीखने को मिलेगी। सो आई एडमायर एवरीवन इन दिस। बिल्कुल कनिका की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि अगर आप कह रही हैं कि आयुष्मान खुराना, वरुण धवन के साथ काम करना है तो आप बिल्कुल दिखेंगी। लेकिन कनिका जब स्वदेश पर आई हैं और अग्निपथ में दिखी है तो फिर दर्शक अग्निपथ के कुछ डायलॉग्स आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम आपको जाने दे नहीं सकते। तो कुछ ऐसा पसंदीदा आपका डायलॉग जो आज आप दर्शकों से शेयर करना चाहती हैं जाते जाते? वैसे इस मूवी में ज्यादा मेरे सच डायलॉग्स नहीं थे, बड़े बड़े छोटे छोटे थे, बट आई लाइक वन सबसे ज्यादा कि दादा खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल ये डायलॉग मैंने भी सुना है, और जब मैंने भी ये मूवी देखी थी तब मुझे लगा था कि बहुत ही अच्छा किरदार आपने और ऋतिक रोशन ने एक भाई बहन का निभाया है। समय बहुत कम है, तो जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश स्वदेश के माध्यम से इस पैंडेमिक सिचुएशन में कनिका देना चाहेंगी? मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, प्लीज आप लोग मास्क वेयर करिए, आप लोग कंटिन्यूसली सैनिटाइजर यूज करिए, और जितना हो सके प्लीज स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आप अपने लिए नहीं, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने लव्ड वंस के लिए ये सब करिए। एंड जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव रहिए, बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी है उसमें आपको जितना पॉजिटिव हो सकता है आप होइए, बिकॉज ये आपको आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके पूरे सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी आएगी। सो प्लीज बी पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और आप जितना होम में रह सकते हैं, आप घर पे रह सकते हैं, उतना घर पे रहिए। थैंक यू सो मच कनिका, स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी एक्ट्रेस कनिका
तिवारी यानी कि अग्निपथ की शिक्षा, जिनसे हमने आपको मिलवाया, उन्होंने तमाम एक्सपीरियंस आप तक शेयर किए, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में युवा वर्ग को काफ़ी ज़रूरत है मोटिवेट करने की। इसीलिए हमने आपको कनिका तिवारी यानी कि अग्निपथ की शिक्षा से मिलाया, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई और कहा कि इस समय खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें। तो सितारों की बात हम हर रोज़ करेंगे और सितारों से हम आपको हर रोज़ मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।